हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई। इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे। थोड़ा और पीछे चले तो 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, जहां भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। इसके अलावा चीन उत्तराखंड से लगती सीमा पर भी घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीन सीमाओं को लेकर सिर्फ भारत से लड़ रहा है? सच्चाई इससे अलग है। चीन के सभी पड़ोसी देश उससे परेशान हैं। आपको बता दें कि चीन की 14 देशों के साथ करीब 22,000 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। लेकिन अगर जमीन और समुद्री दोनों सीमाओं की बात करें तो इस वक्त चीन का 17 देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि चीन का जिन देशों के साथ विवाद चल रहा है उनमें से आधे से ज्यादा तो अब भारत के दोस्त बनते जा रहे हैं। भारत अपने दुश्मन के दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहा है और भारत इसमें कामयाब भी हो रहा है। सबसे पहले जमीनी विवाद की बात करते हैं, जहां चीन ने भारत, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार और तिब्बत जैसे देशों को परेशान कर रखा है। वहीं अगर समुद्री सीमाओं की बात करें तो चीन का विवाद ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर और ब्रुनई के साथ चल रहा है। भारत ने अब इन्हीं देशों के साथ राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। समुद्र में चीन की आक्रामकता से परेशान फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम जैसे देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू विमानों की डील या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं। भारत ने यहां अपनी वेपन डिप्लोमेसी का जबरदस्त प्रयोग किया है, जिसके तहत भारत चीन से परेशान उसके पड़ोसी देशों को हथियार देकर मजबूत कर रहा है। हमारा एडवर्सरी पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। पाकिस्तान के साथ वी हैव रिलेटिवली मच पीस एंड मच स्टेबलर आउटलुक than what we have with China, because not because of us. Aggressor is China, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहता है, ये व्हाइट हाउस भी कहता है, पेंटागन भी कहता है। बट नाउ वी हैव टू डील विद चाइना। चाइना के साथ हमें डील करना पड़ेगा, तरीका है नहीं। और तरीका एक ही है डील करने का, फखर भाई। चाइना अंडरस्टैंड्स द पावर ओनली। चाइना ओनली अंडरस्टैंड्स पावर। ठीक, जितनी हमारी पावर बढ़ेगी उतनी लड़ाई की संभावना चाइना भी घटेगी। बैठेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ चलाना चाहता है। सर, चाइना के इरादे न नेक हैं, न साफ है, न डायरेक्ट है। अगर वो कहता है मेरे में कोविड है, इंटरनल रेवोल्यूशन हुआ चाइना में, कोविड हटाना पड़ा। 14 दिन पहले जब पोल पट्टी खुल जाती डेल्टा वायरस की, उन्होंने 7वें दिन तवांग कर दिया। जी। अब भी वो कवायद में किसी के किसी बटा। पहले बताइए, पहले वहां कहते 100 करोड़ लोग बंद है इसलिए कोविड है, बंद कर दिया, इकोनॉमी डाउन है। फिर आप पे प्रेशर पड़ा, आपने पूरे रेस्ट्रिक्शन हटा दी, विच इज नॉन साइंटिफिक। जी। फिर 14 दिन होने से पहले पहले आपने क्या कर दिया? आपने तवांग में अटैक कर दिया। करेक्ट। तो फखर भाई, तो आपको लगता नहीं कि जो सब हमें दिखाया जा रहा है एक स्मोक स्क्रीन है? ये वही वाली बात है। दो चीजें आपको बताऊंगा। एक बार हमें दिखाया गया, जी जिनपिंग वुहान गया लोगों से मिलने, कोविड वालों को, सर्जिकल मास्क लगा के। सर्जिकल मास्क लगा के। जी जी, पता लगा बिल्कुल। उसने एक सेट था, बॉलीवुड जैसे सेट बनाया था, वो कहीं नहीं गया। एक और दिखाया गया कि जो चाइना के पीएलए लड़ रहे इंडियन स्पाइयों के साथ, बाद में जब हमने उनको देखा तो वो चाइना के छोटे मोटे एक्टर जो थे उनको यूज किया जाता है पीएलए का सिपाही बना के। जी जी, जहाँ प्रेसिडेंट सेट बनाता है, जहाँ पीएलए का सिपाही नकली है, वहां पर आप क्या बात करोगे? किस चीज पर भरोसा करोगे? वहां पार्टी असली है, ये वीडियो असली है? जो 29,000 लोग मर रहे हैं वो असली है, ये असली है? जो लास्ट थर्सडे मर रहा था वो डायरेक्ट वो अपनी मौत मर रहा था, और आज वाले कोविड से मर रहा है, कौन सा वेरिएंट असली है? डाटा क्यों चुराया हमारा? एम्स से डाटा क्यों चुरा चाइनीज हैकर्स ने? राइट। चिंता का विषय ये है। चाइना, सीसीपी याद रखिएगा फखर भाई, सीसीपी बिलीव्स इन टोटल वॉरफेयर, 360 डिग्री वॉरफेयर। So they will attack you from all the spheres. We don't have to be carried about by one thing. One thing can be only है कि आप वहां लग जाओ, हम यहाँ घुसते हैं। उनका वो धर्म ईमान कुछ नहीं है, वो हर तरफ से आप पे हमला करेंगे। और मैंने कल यही बताया, we have to be we have to be on the vigil from all the fronts because CCP believes in total war. एक बड़ी दुखद खबर है, आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे। कल एक आर्मी की 3 गाड़ियों की कॉन्वॉय जा रही थी सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम साइड में, और वो गिर गई और हमारे 3 जेसीओ साहिबान और 13 अदर रैंक्स, टोटल 16 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी जानें चली गई।
हम सब चाणक्य फोरम, द चाणक्य डायलॉग्स, हमारे सारे व्यूअर्स, उनकी तरफ से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। महादेव उनकी आत्मा को शांति दे। इसके बाद हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं यार कि कोविड के बारे में जो हमने बात करी थी ना, ये 27 तारीख को मॉक ड्रिल हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट मॉक ड्रिल करवा रही है कोविड की। तो सारे अस्पताल जितना भी सिस्टम्स हैं वापस उनमें चाबी भरी जाएगी, ऑक्सीजन कहां पे है, ये सब, ये पूरा तामझाम जज करा जाएगा। आखिरी चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं, फिलीपींस एक और मुल्क है जो चाइना से परेशान था, राइट? अब उसने क्या करा है कि उसने ये बोला है कि चाइनीज जो हैं फिलीपींस के एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? ये मीडिया ने रिपोर्ट करा था कि एक स्प्रैटली आइलैंड्स हैं ये साउथ चाइना सी में, जहां पे ये इनक्रोच करने की चाइना कोशिश कर रहे हैं। उनको क्लेम करता है फिलीपींस, क्योंकि फिलीपींस कहता है वेस्ट फिलीपींस सी में है ये स्प्रैटली आइलैंड्स, और वहां पे उसका नाम भी वेस्ट फिलीपींस सी है, फिलीपीन का ही सी है, लेकिन चाइना एज यूजुअल गुंडागर्दी करके वहां पे कर रहा है। तो इन्होंने बोला है कि अपनी थ्रेट लेवल अप करो और अपनी मिलिट्री को तगड़ा करो। दोस्तों बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे और 10 किस्म के, ये सब चाइना से परेशान है। चाइना की नजर सबकी जमीन पे है। मैं इसकी भी जमीन हड़प लूं, इसकी भी जमीन, भूखा मुल्क है, भूखा मुल्क है, एंड दे आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। तो क्या है कि अब सारे देश एक साथ मिल रहे हैं और कह रहे हैं यार चाइना को ना, एक फौज में हम लोग कंबल परेड कहते हैं ना, कि चाइना की यार कंबल परेड करनी है। अब चाइना को ठोकना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ये प्यार से मानेगा नहीं, ये मार से मानेगा, ठीक है? तो फिलीपींस ने भी बोला कि हम भी बिल्कुल अब तैयार हो जाते हैं, हमारे पास भी पैसे हैं, हम भी नए नए हथियार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पूरे चाइना की वजह से डिफेंस स्पेंडिंग जो है इस पूरे एरिया की बढ़ गई है, पूरे एरिया की बढ़ गई। जापान ने अपना बजट बढ़ा लिया, इंडिया ने बढ़ा लिया, ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ा लिया, फिलीपींस ने बढ़ा लिया, ताइवान ने अपना बढ़ा लिया। ताइवान को डायरेक्ट थ्रेट है यार, ताइवान ने अपना बढ़ा लिया। सब लोगों ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया, और सब के सब चाइना से कोई हथियार नहीं ले रहा, सब बाहर से हथियार ले रहे हैं। सबके सबका एक ही टारगेट है, एक ही टारगेट है, किस तरीके से चाइना का